दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारे पास ये 50 वाट की स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। आज इसे हम देखेंगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है। ये 50 वाट की जो स्ट्रीट लाइट है, इसका जो मॉडल है वो IP66 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस 50 वाट का मॉडल नंबर IP66 लिखा हुआ है और ये लेंस टाइप है। इस पे इस तरह की लेंस बनी हुई है, इसके अपर कवर पे ही लेंस बनी हुई है। और आप लेंस पे अगर काउंट कीजिएगा तो इस तरफ से आपको 5 LED मिलेंगे, जबकि इस तरफ से आप देखिएगा तो 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो 10 × 5 अर्थात 50 LEDयाँ भी लगी हुई है। अब ये जब 50 LEDयाँ लगी हुई हैं तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें 1 वाट की LED इस्तेमाल में लाई गई है। और अब मैं इसमें पावर देता हूँ तो इसका जो रिएक्शन है वो 0 है, पूरा नील है। मैं पावर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने पावर लगा दिया इसमें। और पावर लगाने के बाद भी ये किसी तरह की कोई रोशनी प्रदान नहीं कर रही है। तो सबसे पहले इसके ऊपरी कवर को खोलते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि इसमें समस्या क्या है। दोस्तों, ऊपरी कवर हटाने के बाद हमें इस तरह की MCPCB इसमें मिली है, जो कि 25-25 के अलग अलग 2 डिज़ाइन पे, मैंने MCPCB पे जो सर्किट का डिज़ाइन बना हुआ है वो अलग इस पार्ट पे 25 है और इस पार्ट पे 25 है, बीच में हल्का गैप बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसकी डिज़ाइन बनी हुई है। और इस डिज़ाइन को कैसे समझा जा सकता है वो भी मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। आप इसके ड्राइवर को अगर ध्यान से देख पाएँ, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप अगर इसके ड्राइवर को ध्यान से देख पाएँ तो इसके ड्राइवर की जो मिली एम्पेयर है वो 1500 मिली एम्पेयर है। और इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको 45 से 65 वोल्ट दिखाई गई है। तो ये 1500 मिली एम्पेयर की ड्राइवर है, 45 से 65 वोल्ट दिखाई गई है। तो 1500 मिली एम्पेयर के हिसाब से इसके MCPCB को भी डिज़ाइन किया गया। अब दोस्तों, ये जो MCPCB डिज़ाइन की हुई है, इस MCPCB को 1500 मिली एम्पेयर और 45 से 65 वोल्ट के ड्राइवर से ऑपरेट कराया जा रहा है। तो 45 से 65 वोल्ट के फ्लक्चुएशन को इसके ड्राइवर के फीडबैक सेक्शन द्वारा मैनेज किया जाता है कि LED की आवश्यकता के अनुसार इसे वोल्टेज की प्राप्ति हो। लेकिन जो मिली एम्पेयर का करंट का जो सप्लाई है वो 1500 मिली एम्पेयर पूरी तरह से एडजस्ट की जाती है ताकि इस 1500 मिली एम्पेयर पे इसे ऑपरेट किया जा सके। अब इसकी LED की स्थिति अगर हम ध्यान से देखें तो LED वार्म हो गई है, बहुत सारी LED खराब भी दिख रही है, इस कारण ये नहीं जल रही है। अब मैं बताना अगर चाहूँ आपको तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये इसकी माइनस की पॉइंट है। और ये देखिए इसके माइनस पॉइंट के अंदर से जो कॉपर ट्रैक गई हुई है, ट्रैक आपको यहाँ स्पष्ट दिख रही होगी। ये ट्रैक जो है वो आपके MCPCB के इस साइड से आके इधर कनेक्टेड, इस पहले रॉ के LED के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, माइनस की ट्रैक पहले रॉ के LED के साथ कनेक्टेड है। और इसमें ये यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट है, इस ट्रैक का, ये जो ट्रैक आई हुई है माइनस वाली, इसकी कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट है। तो इस पर 1, 2, 3, 4 और 5 की पैरेलल लाइन लगी हुई है। और ये 5 की पैरेलल लाइन आगे जाके इस 5 की पैरेलल लाइन से सीरीज बनती है। ठीक है, तो यहाँ भी 5 की पैरेलल लाइन लगी हुई है। तो पैरेलल अगर हम इस पे देखें तो 5-5 की पैरेलल दिखाई दे रही है, 5-5 की पैरेलल है। और ये इससे सीरीज बनी है, ये इससे सीरीज बनी, ये इससे सीरीज बनी, ये इससे सीरीज बनी। और इस सीरीज का जो आउट निकलता है प्लस का, वो प्लस का आउट इस ट्रैक के थ्रू, आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्रैक पतली चल रही है, इस ट्रैक के थ्रू इस पे आके कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी माइनस कनेक्टेड हुई LED की, और ये सीरीज बनी, इस पॉइंट से ये सीरीज बनी और ये सीरीज बनकर इस पे जाते हुए यहाँ तक सीरीज पे ही चल रही है। और इस सीरीज का ट्रैक जो है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इस सीरीज का जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं, ये जो
ये ट्रैक बनी हुई है, ये ट्रैक यहाँ से आके यहाँ प्लस पे कनेक्टेड है। अर्थात ये 5 की पैरेलल और कंप्लीट इस लाइन से 5 की सीरीज और फिर वापस आके इस लाइन से 5 की सीरीज, मतलब 10 की सीरीज बनी हुई है। अब 10 की सीरीज और 5 की पैरेलल है तो 1500 मिली एम्पेयर का चूंकि इसमें ड्राइव चल रहा है, तो इसमें 1 वाट की 50 एलईडी चूंकि लगी हुई है 50 वाट में, तो ये तो 100% श्योर हो गया कि ये इसमें 1 वाट की एलईडी लगी हुई है। लेकिन 1 वाट की भी जो 3 तरह की एलईडी बाजार में उपलब्ध है, मैंने बताया था कि 3 वोल्ट की जो एलईडी 1 वाट में आती है वो 300 मिली एम्पेयर की होती है। 6 वोल्ट की एलईडी जो 1 वाट में आती है वो 150 मिली एम्पेयर की होती है, और 9 वोल्ट की एलईडी जो 1 वाट में आती है वो 100 मिली एम्पेयर की होती है। अब ये 1500 मिली एम्पेयर से ऑपरेट हो रहा है, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उस पे मिली एम्पेयर पर एलईडी की आवश्यकता, क्या है, पैरेलल पे जो एलईडी को जलने के लिए आवश्यकता पड़ती है उसके हर पैरेलल पे वो मिली एम्पेयर डबल होता जाता है। जितनी पैरेलल बनेगी उतना मिली एम्पेयर डबल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर आप 1500 मिली एम्पेयर को 5 से भागा दे दीजिएगा तो 300 आपको आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ आप क्लियर हो सकते हैं कि 5 की चूंकि पैरेलल बनी हुई है तो एक एलईडी 300 मिली एम्पेयर की है। अब 300 मिली एम्पेयर की एलईडी है तो ये तो मैंने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है वीडियो में कि 3 वोल्ट की 1 वाट की जो एलईडी आती है वो 300 मिली एम्पेयर से चलती है। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब प्लेट ख़राब हो गई है तो ये 300 मिली एम्पेयर 3 वोल्ट 1 वाट की एलईडी अगर आप इसमें चेंज करते हैं तब तो बहुत बेहतर है, ये चल जाएगी। या आप अगर इसमें प्लेट चेंज करना चाहते हैं तो एक समस्या जो आपके सामने आती है इस तरह के फ्लड लाइट में वो ये कि इसके आउट में ही जो ऊपर के जो प्लेट है उसी पे लेंस बनी हुई है। तो दूसरा कोई एलईडी प्लेट अगर आप इसमें बैठाइएगा तो इस लेंस के साथ वो एलईडी एडजस्ट नहीं होगी और आपको प्रॉपर रोशनी नहीं मिल पाएगी। तो आपकी सबसे पहली मजबूरी यहाँ क्या बनती है? सबसे पहले मजबूरी ये बनती है कि आपको इसी प्लेट पे ही काम करना पड़ेगा। आप यहाँ दूसरा प्लेट नहीं सेट कर सकते। अब इस प्लेट में काम करना पड़ेगा तो एक मजबूरी और बनती है कि आपको 300 मिली एम्पेयर 3 वोल्ट और 1 वाट की एलईडी यहाँ माउंट करनी होगी। तो क्या अगर आपके पास 3 वोल्ट 300 मिली एम्पेयर 1 वाट की एलईडी है तब तो आप माउंट कर लो, लेकिन क्या आपके पास अगर ऐसा कोई एलईडी अवेलेबल नहीं है तो क्या इसको बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज जो हम इस एलईडी फ्लड लाइट पे या स्ट्रीट लाइट पे जो काम कर रहे हैं, सॉरी एलईडी स्ट्रीट लाइट पे जो काम कर रहे हैं वो हम यही इसमें दिखाएंगे कि अगर हमारे पास 300 मिली एम्पेयर की 3 वोल्ट की 1 वाट की अगर एलईडी अवेलेबल नहीं है तब इसको हम कैसे ठीक करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये चूँकि वीडियो बड़ी बन जाएगी इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो माइनस की ट्रैक है, ये माइनस की ट्रैक यहाँ से होते हुए यहाँ इस 5 एलईडी पे पैरेलली कनेक्टेड है और ये 5 की पैरेलल कनेक्शन सीरीज में बनी हुई है। ठीक है, ये 5 की पैरेलल ऐसे बनी हुई है और ये इसके सामने वाले एलईडी से सीरीज लग जाती है। तो ऐसे में यहाँ 5 की सीरीज है और ये वापस आके फिर इधर 5 की सीरीज है, अर्थात 10 की सीरीज हो गई। तो 3 वोल्ट के हिसाब से ये 30 वोल्ट का कंजम्पशन लेगा। ठीक है, और 5 की पैरेलल हो गई तो 300 मिली एम्पेयर के हिसाब से ये 1500 मिली एम्पेयर का करंट लेगा। तो हमारा जो ड्राइवर है वो इजीली इसको 30 से 32 वोल्ट में ऑपरेट कर लेगा फीडबैक के जरिए, चूँकि 45 से 65 वोल्ट की इसकी सप्लाई है और 300 मिली एम्पेयर के हिसाब से 1500 मिली एम्पेयर का करंट भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ये एलईडी तब कैसे करेंगे? तो हम किसी भी एमसीपीसीबी को अपने हिसाब से उसमें डिज़ाइन परिवर्तन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ड्राइवर के हिसाब से, या एमसीपीसीबी के डिज़ाइन के हिसाब से ड्राइवर के वोल्टेज और एम्पेयर को भी परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर इसमें बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास चूँकि ये एमसीपीसीबी लगानी हमारी मजबूरी है, हमारे पास दूसरा एमसीपीसीबी लगाने का कोई स्कोप इसलिए नहीं है कि इसके अपर कवर पे ही लेंस बनी हुई है और लेंस के हिसाब से ये एलईडी अपनी जगह पे एडजस्ट है। अगर मैं दूसरा एमसीपीसीबी लगाऊंगा तो हो सकता है ये एलईडी दायां बायां हो जाए और वो लेंस पे ना सेट हो, जिससे आपको प्रॉपर इसकी रोशनी ना मिले। और मेरे पास सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं बोलूँ तो
तो मान लीजिए आपके पास अगर जब एलईडी उपलब्ध नहीं हो, अभी जैसे मैं बोलूँ तो मेरे पास अभी एलईडी उपलब्ध नहीं है, हालांकि मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास मान लो अभी एलईडी उपलब्ध नहीं है। अगर एलईडी उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो आप जब भी डिज़ाइन इसका बनाओ तो डिज़ाइन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके डिज़ाइन में रिक्वायर्ड वोल्टेज और मिली एम्पेयर जो रिक्वायर्ड है वो डिज़ाइन में बनना चाहिए। अब आप देखो यहाँ 3 वोल्ट 300 मिली एम्पेयर और 1 वाट की ये एलईडी 5 की पैरेलल पे लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी बोर्ड पे मैं 6 वोल्ट 1 वाट और 150 मिली एम्पेयर की एलईडी लगाऊंगा और डिज़ाइन में परिवर्तन करूंगा। वो जो मैं परिवर्तन करूंगा तो आपको समझ में ये दिखेगा कि वो परिवर्तन से ये फिर से चालू हो जाता है। हालांकि जो काम करते हैं वो समझते हैं इस बात को, लेकिन मेरे वैसे बहुत सारे नए बंधुगण हैं, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए इस तरह की जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़कर इस चीज़ को सीख सकते हैं। बेसिकली मुझे 1500 मिली एम्पेयर का सेटअप इसमें रेडी करना है। ये 300 मिली एम्पेयर के 5 पैरेलल पे 1500 मिली एम्पेयर बन रहा था। अब चूंकि मैं 6 वोल्ट की एलईडी इस पे माउंट करने जा रहा हूँ तो 150 मिली एम्पेयर का रेंज उसका है। तो उस कंडीशन में मुझे 5 पैरेलल की जगह मुझे 10 का पैरेलल बनाना होगा। और ये जो 10 सीरीज पे 3 वोल्ट के हिसाब से 30 ले रहा था, तो मैं 10 का जब पैरेलल बनाऊंगा तो 5 की सीरीज बनेगी और 5 की सीरीज में वो 6 वोल्ट के हिसाब से 30 वोल्ट लेगा। तो मामला वही हो जाएगा, आप देखोगे मिला जुला के तो मामला वही हो जाएगा, 1500 मिली एम्पेयर और 30 वोल्ट। लेकिन एमसीपीसीबी में थोड़ी डिज़ाइन चेंज होगी। इस ट्रैक को मैं कट करूंगा, इस ट्रैक के जगह मैं कनेक्शन थोड़ा दायां बायां करूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह से जलेगी। आप आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ड्राइवर के हिसाब से, चूँकि इसमें ड्राइवर लगी हुई है और ड्राइवर सही है, तो उस कंडीशन में इसमें ड्राइवर को चूँकि मैंने चेक किया था ड्राइवर सही है, तो उस कंडीशन में ये एमसीपीसीबी प्लेट में ही मैं डिज़ाइन चेंज करूँगा। और ये 3 वोल्ट 300 मिली एम्पेयर 1 वाट की जो एलईडी है उसको बदल कर यहाँ 6 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर और 1 वाट की एलईडी जो कि इसकी 5 की पैरेलल है उसमें मैं 10 का पैरेलल बनाऊंगा, और जो 10 की सीरीज़ है उसे मैं 5 का सीरीज़ बनाऊंगा और बना के इसे चला के दिखाऊंगा। ये अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं इस एमसीपीसीबी के तमाम एलईडी को बाहर करूँगा और इसमें नए एलईडी माउंट करूँगा, वो भी दिखाऊँगा और फिर इसे बनाकर जलता हुआ भी दिखाऊँगा। दोस्तों आज समझाने में ही काफ़ी समय निकल गया और समय की थोड़ी बाध्यता है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा सुझाए गए जानकारी और हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।